महालक्ष्मी नाम के एक लड़की का अपनी शादी के कुछ सालों बाद अपने पति और ससुराल वालों से विवाद होने लगा। विवाद का कारण था कि महालक्ष्मी अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन महालक्ष्मी के ससुराल वालों की बंदिशें महालक्ष्मी के सपनों को पूरा करने की राह में रोड़ा बन रही थी, जिसके चलते महालक्ष्मी अपनी मासूम बेटी की परवाह किए बिना अपने पति और ससुराल वालों को छोड़कर किराए के मकान में आकर रहने लगी। साथ ही एक शॉपिंग मॉल में सेल्स कर्मी की नौकरी करने लगी। इस बीच महालक्ष्मी जिस बिल्डिंग में रहती थी उसमें 20 सितंबर 2024 के दिन तेज बदबू आने लगी। बदबू से परेशान होकर बिल्डिंग में रहने वाले जीवन प्रकाश नाम के व्यक्ति से जब बदबू सहन नहीं हुई तो उन्होंने खोजबीन शुरू की, तो पता चला कि बदबू 5वीं मंजिल से आ रही है। जब जीवन प्रकाश 5वीं मंजिल के जिस फ्लैट में महालक्ष्मी रहती थी उसके दरवाजे पर पहुंचा तो बदबू इतनी तेज थी कि वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया। साथ ही उसने देखा कि महालक्ष्मी के घर के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। जीवन प्रकाश ने तुरंत महालक्ष्मी के परिवार वालों को कॉल किया। फोन करने के बाद महालक्ष्मी के परिवार वाले आधी रात को महालक्ष्मी के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद परिवार वालों ने देखा कि दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। परिवार वालों ने लॉक तोड़कर दरवाजा खोला तो जो मंजर महालक्ष्मी के घर का था उसे देखकर परिवार वालों के होश उड़ गए। महालक्ष्मी के घर में चारों तरफ खून फैला हुआ था जो अब सूख चुका था और कीड़े रेंग रहे थे। साथ ही महालक्ष्मी के घर का सामान पूरी तरह बिखरा पड़ा था। महालक्ष्मी की मां को शक हुआ तो उन्होंने जब किचन में जाकर फ्रीज खोला तो उसमें महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े भरे हुए थे। यह देखते ही महालक्ष्मी की मां चिल्लाकर बाहर आ गई। बदबू इतनी तेज थी कि घर के आसपास कोई खड़ा नहीं रह सकता था। इसके बाद परिवार वालों ने बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की सहायता से घटना की जानकारी पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घटना स्थल को देखकर पुलिस अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्या था पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज हम बात करेंगे कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई महालक्ष्मी हत्याकांड की। दरअसल नेपाल का रहने वाला एक परिवार करीब 30 साल पहले काम धंधे के सिलसिले में भारत आया। भारत आकर परिवार ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना काम धंधा शुरू किया। कुछ समय गुजरता है और यह परिवार भारत की नागरिकता के लिए भारत सरकार से आवेदन करते हैं, तो इसके कुछ समय बाद परिवार को भारत की नागरिकता मिल जाती है। इस तरह समय गुजरने के बाद परिवार ने अपना खुद का व्यापार शुरू किया, जो कुछ ही समय में बहुत अच्छा चलने लगा था। गुजरते समय के साथ परिवार में एक लड़का और 2 जुड़वा लड़कियों का जन्म हुआ। लड़के का नाम उक्कम जबकि दोनों लड़कियों का नाम लक्ष्मी और महालक्ष्मी रखा गया। इस तरह लक्ष्मी और महालक्ष्मी अपने भाई के साथ स्कूल जाने लगी। दोनों लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता की तरह ही अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी, लेकिन इस बीच परिवार की लक्ष्मी नाम की लड़की को एक मुस्लिम लड़के से प्यार हुआ। अब लक्ष्मी अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मी के परिवार वाले लक्ष्मी के मुस्लिम बॉयफ्रेंड को शुरू से ही पसंद नहीं करते थे, जिसके चलते लक्ष्मी के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि लक्ष्मी की शादी उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड से हो। लेकिन लक्ष्मी अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली और कुछ समय बाद लक्ष्मी ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाते हुए अपना नाम बदलकर शहीदा बुसुरा रख लिया। इस शादी से लक्ष्मी का परिवार काफी नाराज हुआ, जिसके चलते परिवार वालों ने अपनी दूसरी बेटी महालक्ष्मी की जल्दी शादी करने का फैसला किया और कुछ समय बाद महालक्ष्मी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के व्यक्ति से हुई। हेमंत दास मोबाइल एसेसरीज की शॉप में काम करता था। शादी के बाद हेमंत दास
और महालक्ष्मी की एक बेटी हुई। इस तरह शादी के कुछ साल बाद हेमंत और महालक्ष्मी का रिश्ता ठीक चला। इसके बाद महालक्ष्मी और उसके पति के बीच आए दिन कहासुनी होने लगी, क्योंकि महालक्ष्मी का पति और ससुराल वाले महालक्ष्मी को घर पर ही रहकर अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए बोलते थे। लेकिन महालक्ष्मी अपने पिता की तरह ही अपने खुद के दम पर कुछ मुकाम हासिल करना चाहती थी। अब महालक्ष्मी अपने पति और ससुराल वालों की रोक टोक के बावजूद नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर जाने लगी। कुछ समय की तलाश के बाद महालक्ष्मी को एक शॉपिंग मॉल में सेल्स कर्मी की नौकरी मिलती है। नौकरी मिलने के बाद महालक्ष्मी शॉपिंग मॉल में सेल्स कर्मी की नौकरी शुरू कर देती है। इस बात का जैसे ही महालक्ष्मी के पति और ससुराल वालों को पता लगा तो ससुराल वालों और महालक्ष्मी के बीच नौकरी को लेकर काफ़ी झगड़ा शुरू हुआ। लेकिन इस झगड़े के बावजूद भी महालक्ष्मी ने अपनी नौकरी जारी रखी। इस बीच महालक्ष्मी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इस प्रेम प्रसंग की जानकारी महालक्ष्मी के पति हेमंत दास को लगी तो वह महालक्ष्मी से काफ़ी नाराज हुआ और उसके प्रेमी की शिकायत पुलिस में की, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महालक्ष्मी और उसके पति के बीच झगड़े काफ़ी बढ़ गए, जिसके चलते महालक्ष्मी अपनी मासूम बेटी की परवाह किए बिना अपने पति को छोड़कर बेंगलुरु के व्याली कावल इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेकर अपने भाई उक्कम के साथ रहने लगी। लेकिन गुजरते समय के साथ ही महालक्ष्मी की अपने भाई की पत्नी के साथ अनबन शुरू हो गई, जिसके चलते महालक्ष्मी का भाई अपने परिवार को लेकर महालक्ष्मी से अलग रहने लगा। अलग रहने के बाद भी महालक्ष्मी का भाई उसको देखने समय समय पर आया करता था। अब महालक्ष्मी सुबह घर से अपने ऑफिस के लिए जल्दी निकलती और रात को करीब 11 बजे घर पर लौटती, जिसके चलते अपार्टमेंट के किसी भी व्यक्ति के साथ मुलाकात नहीं होती थी। महालक्ष्मी भी अपने पति से अलग होने के बाद अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। महालक्ष्मी अपने जीवन में लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, जिसके चलते महालक्ष्मी घर में आराम की बहुत सारी चीज़ें जैसे सोफ़ा, एसी, फ्रीज आदि समय समय पर खरीदती रही। इस तरह महालक्ष्मी की जिंदगी उसकी ऑफिस और घर के बीच सिमट कर रह गई थी। अब महालक्ष्मी केवल अपने साथ काम करने वाले कुछ व्यक्तियों के साथ ही रहती थी। वो लोग ही महालक्ष्मी को देर रात उसकी ऑफिस से घर छोड़ा करते थे। इस बीच 20 सितंबर 2024 के दिन जिस अपार्टमेंट में महालक्ष्मी रहती थी उसमें से बहुत तेज बदबू आने लगी। अपार्टमेंट में ही रहने वाले जीवन प्रकाश नाम के व्यक्ति से जब ये बदबू सहन नहीं हुई तो उसने खोजबीन शुरू की। खोजबीन शुरू करते हुए जीवन प्रकाश जब 5वीं मंजिल पर पहुंचा तो जीवन प्रकाश को पता चला कि बदबू महालक्ष्मी के घर में से आ रही है। जीवन प्रकाश ने जब महालक्ष्मी के घर का दरवाजा खटखटाने के लिए दरवाजे के पास गया तो उसने देखा कि महालक्ष्मी के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। इसके बाद जीवन प्रकाश बदबू की बात अपार्टमेंट में ही रहने वाले दूसरे लोगों को बताता है। जैसे ही दूसरे लोगों के पास बदबू की बात पहुंची तो पूरे अपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर तय किया कि इसकी खबर महालक्ष्मी के परिवार वालों को देंगे। इस तरह जीवन प्रकाश महालक्ष्मी की बहन और उसके भाई उक्कम को फोन कर महालक्ष्मी के घर से आ रही तेज बदबू के बारे में बताता है। जीवन प्रकाश से बात होने के बाद महालक्ष्मी के परिवार वाले उसी दिन देर रात को महालक्ष्मी के घर पहुंचते हैं। महालक्ष्मी के घर पहुंचकर परिवार वालों ने उसके घर पर लगा ताला तोड़कर दरवाजा खोला तो बहुत तेज बदबू आने लगी, जिससे अपार्टमेंट के लोगों ने कुछ समय के लिए दरवाजा फिर से बंद कर दिया। बदबू इतनी तेज थी कि किसी भी शख्स का वहां ज्यादा देर तक खड़ा रहना बहुत मुश्किल था। उसके बाद महालक्ष्मी के परिवार वालों ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो घर में जो मंजर था उसको देखकर सभी के होश उड़ गए। घर में सामान पूरी तरह से बिखरा पड़ा था और पूरे घर में खून फैला हुआ था जो अब सूख चुका था और अब कीड़े लग चुके थे। पूरे घर में कीड़े रेंग रहे थे।
अब तक महालक्ष्मी के परिवार वालों को कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो चुका था, जिसके चलते परिवार वाले घर में बने कमरों में तलाशी शुरू करते हैं। और जैसे ही महालक्ष्मी की माँ किचन में जाती है और किचन में रखे फ्रिज को खोलती है तो जोर से चीख कर बाहर की तरफ दौड़ती है। महालक्ष्मी की माँ को दौड़ते हुए देखकर परिवार वाले किचन में गए और फ्रिज को खोलकर देखा तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। फ्रिज में महालक्ष्मी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े भरे हुए थे। फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में महालक्ष्मी के पैरों के कटे हुए टुकड़े थे, जबकि बीच वाले हिस्से में महालक्ष्मी की आंतें और शरीर के दूसरे अंग कटे हुए रखे हुए थे। इसके साथ ही फ्रिज के सबसे निचले हिस्से में महालक्ष्मी का सिर और हाथों के टुकड़े भरे हुए थे। इस सारे मंजर को जिस किसी ने भी देखा वहीं सहम गया। इसके बाद महालक्ष्मी के घर वालों ने अपार्टमेंट में रहने वाले अन्य लोगों की सहायता से महालक्ष्मी की हत्या की सूचना पुलिस को दी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो एक बार के लिए तो पुलिस अधिकारी भी महालक्ष्मी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों को देखकर हैरान रह गए। पुलिस ने जब फ्रिज में रखे टुकड़े निकालने लगे तो तेज बदबू के कारण पुलिस टुकड़ों को फ्रिज से निकाल नहीं पाई। इसके बाद पुलिस ने मास्क मंगवाए और फ्रिज में रखे टुकड़ों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाया। साथ ही मौके से एफएसएल टीम के साथ मिलकर हत्या से संबंधित सारे सबूत इकट्ठे किए और घर को सीज कर जांच शुरू की। वहीं दूसरी तरफ महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़ों को हॉस्पिटल में जोड़कर पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए महालक्ष्मी के परिवार वालों के बताए अनुसार महालक्ष्मी के प्रेमी अशरफ सहित करीब 67 लोगों से पूछताछ की, लेकिन पुलिस की यह पूछताछ बेनतीजा रही और पुलिस अब तक महालक्ष्मी के हत्यारों तक पहुंचने में नाकाम रही। साथ ही जिस व्यक्ति को पुलिस मुख्य संदिग्ध मान रही थी उसने अपनी डायरी में महालक्ष्मी की हत्या करना कबूल करते हुए ओडिशा में जाकर एक पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस अब तक महालक्ष्मी की हत्या की वजह तक पहुंचने में नाकाम रही। इस तरह महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े करके बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी यह छोटी सी कोशिश अगर आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।